सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 2 वर्ण व्यवस्था पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके कि भाषा ध्वनियों से बनी है। कैसे यह एक उदाहरण द्वारा जानते हैं। वह कितनी सुंदर तितली। इस वाक्य में आए शब्दों में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। वह वर्ण विच्छेद करके दिखा दिया। वह, आ, है, ए। इस प्रकार से वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण के टुकड़े नहीं किए। प्रश्न पहला आपका बनेगा, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हर भाषा के अपने वर्ण होते हैं, जैसे अंग्रेजी के, पंजाबी के, संस्कृत के, हिंदी के तो मिलते जुलते हैं ज़्यादातर। तो आगे है, वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर देखिए, स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। ये 11 हैं। अंग और ए, इनको अयोगवा कहा जाता है। 3 भी दे देते हैं, इसको भी अयोगवा के अंतर्गत दे देते। यह आगत ध्वनि है, अंग्रेजी के शब्दों में लगती है, जिसको संदर्भ बोलते हैं हम। बिंदु नहीं आएगा इसमें। अंग को अनुस्वार तथा है को विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को अयोगवा कहा जाता है। अयोगवा अर्थात जो स्वर के साथ या उसके जैसे होकर भी स्वर के गुणों का पालन नहीं करते, इन्हें स्वरों के साथ न रखकर अलग रखा जाता है। इसने ये दे दिए। इसके अंतर्गत संदर्भ बिंदु भी दे देते हैं हम। संदर्भ बिंदु को भी रख देते हैं। अयोगवा के अंतर्गत ही आता है अनुस्वार, और अयोगवा के अंतर्गत ही आता है, अनुस्वार होता है। ये अंक की बिंदी बोलते हो, ये अनुनासिक होता है। इसको भी अयोगवा के अंतर्गत ही रखते हैं। हिंदी में अंग्रेजी के बहुत से शब्द आ गए हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉलेज, ये दे रखे हैं। अंग्रेजी के शब्द हैं ये सभी, अंग्रेजी भाषा के। तो ये आ ध्वनि है, जिसके ऊपर चंदर है, इसको आगत ध्वनि भी बोलते हैं। ये दे रखा आ को आगत स्वर भी कहते हैं। स्वर के भेद 2 होते हैं। हर्षव स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और जिसे देर तक नहीं बोला जा सकता, उसे हर्षव स्वर। ए ई उ री, ए ई उ री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षव से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद रखने हैं। ये 4 हैं और ये 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये दीर्घ स्वर हैं, उससे दुगना समय लगता है। जैसे ए से दुगना समय आ, ई से दुगना समय ई, तो ऐसे याद करने हैं। ये स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, कई बार पढ़ी होंगी आपने। ये मात्राएं याद होनी चाहिए आपको अच्छी तरह से याद करनी है सभी को ये मात्राएं। आगे है, अनुस्वार और विसर्ग का भी प्रयोग चिन्ह के रूप में होता है। जैसे ये अनुस्वार बोलते हैं इसको, और इसको विसर्ग चिन्ह, ये विसर्ग चिन्ह है, ऐसे प्रयोग होता है। र में ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा नीचे न लगाकर मध्य में लगाई जाती है। ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े की, नीचे नहीं आएगी, ये ध्यान रखना हमेशा। री की मात्रा को छोड़कर और अनुस्वार विसर्ग को शामिल करके व्यंजनों के साथ सभी स्वरों के मेल को 12 खड़ी कहा जाता है। कै की 12 खड़ी इस प्रकार ही, ये 12 खड़ी लगाकर दिखाया गई है मात्राओं के अनुसार ही। री की मात्रा इसमें नहीं दी गई है, बाकी अनुस्वार और विसर्ग को शामिल कर लिया गया है इसमें।
तो इसको 12 खड़ी बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर आती हैं उनमें चंद्रबिंदु के स्थान पर अनुस्वार के चिन्ह, ये जिसको अंक की बिंदी बोलते हैं, का प्रयोग होता है, जैसे खिंचाव, मैं, सिंह, मोंगरा आदि। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर, स्वरों की मात्राएं अगर ऊपर आ रही हैं तो इस रूप में प्रयोग होंगी। आगे है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख के अलग अलग स्थानों को छूकर बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इनको कंठ से उच्चारण होता है इसलिए कंठ बोलते हैं। ये तालु हैं, ये मूर्धा, ये वर्ण जो सामने तालिका में दिए गए हैं ये आपको अभ्यास में भरने पड़ेंगे, तो ये याद करने अच्छी तरह से आपको। स्पर्श व्यंजन परिभाषा याद होनी चाहिए आपको। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, जैसे ये कंठ को, ये तालु को, जो ऊपरी हिस्सा होता है अपने मुख का वो तालु होता है। मूर्धा कंठ और कोमल तालु के बीच का स्थान होता है। दांतों की सहायता लेनी पड़ेगी। ओष्ठ और ओठों की सहायता लेनी पड़ेगी इन वर्णों के उच्चारण में। तो इस प्रकार से ये तालिका याद करनी है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ अच्छी तरह से। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण मुख के आंतरिक भागों से होता है, यानी इनके उच्चारण में जीभ, दांत और ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। यह रला वह। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है, या गर्म हवा भी ऊष्मा का अर्थ होता है गर्मी, ऊष्मा। तो ये जो अपने चारों वर्ण हैं ये ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। व्यंजन संबंधी महत्वपूर्ण बातें ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। ये जो भी द्वितीय व्यंजन है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब एक जैसे 2 व्यंजन एक साथ आते तो उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे एक साथ आ गए मिलकर, पहले वाला हाफ हो जाता है अर्थात हलन चिन्ह लग जाता है। ये बड़े ध्यानपूर्वक करना है। अन्य नियम है ये ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है स्वयं ही। रय के विभिन्न रूप दिए गए हैं, 4 प्रकार दिए गए हैं, 4 प्रकार से कैसे प्रयोग होता है ये आपको ध्यानपूर्वक याद करना है। री का अंतर समझाया गया है। री का अंतर भी, री इसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें री कम समय लगता है। ये अंतर कर लोगे आप दोनों में। वर्ण विच्छेद द्वारा री का प्रयोग करके दिखाया गया है, ये आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। पंचम वर्णों का संयोग दिखाया गया है, ये इनको पंचम वर्ण बोलते हैं। ये कैसे मिलते हैं वो करना है आपको। वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और सीखना है। इसमें स्वरों को हलन चिन्ह नहीं आएगा, जैसे ये देखोगे आप स्वरों को हलन चिन्ह नहीं आता है। इसमें देखिए व्यंजनों को हलन चिन्ह लगा के, जैसे ए है, ए जो का त्यों आ गया है, प्लस में मैं हलन चिन्ह लगा दिया क्योंकि व्यंजन है। मात्रा किसकी है, री की, तो री आ गया है। इसमें हलन चिन्ह नहीं आएगा स्वरों में, जैसा मैं बता रहा हूँ। आगे क्या है, तय हलन चिन्ह दे दिया क्योंकि व्यंजन है। और फिर इसमें कौन सा स्वर मिला हुआ है, ए, तो ए जो का त्यों दे देंगे। तो ऐसे याद करने हैं। उच्चारण और वर्तनी, ये शुद्ध शब्द दिए गए हैं और अशुद्ध शब्द, ये बड़े ध्यानपूर्वक याद करने हैं। एक्सरसाइज में आपको भरने हैं, कई बार टेस्टों में पूछे जाते ही हैं। ये आगे भी शब्द दिए गए हैं, ये सभी याद करने हैं आपको शुद्ध शब्द। आगे शब्दकोश देखने संबंधी नियम दिए गए हैं। शब्दकोश शब्दों का कि भाई कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। शब्दकोश में सर्वप्रथम स्वर और उसके पश्चात व्यंजन का क्रम आता है। पहले क्या आएंगे, स्वर और फिर व्यंजन वाले शब्द आएंगे।
शब्दकोश में वर्णों का क्रम जो सिलसिला है इस प्रकार रहता है। सबसे पहले अनुनासिक वाले आएंगे शब्द, फिर अनुस्वार वाले, फिर विसर्ग वाले, फिर स्वर ए वाले, फिर अनुनासिक वाले और फिर अनुस्वार वाले। तो ऐसे ये तालिका दी गई है। क के बाद ये ध्यान रखना आपको श प्रयोग होता है, बड़े ध्यान से याद करोगे आप। जय के बाद ये आता है, संयुक्त व्यंजन में जय और यह से बढ़ता है, इसलिए ये इसी के अंतर्गत है। तय के बाद त्र आएगा और स के बाद ये चारों बड़े ध्यानपूर्वक याद करोगे। टेस्टों में कई बार कुछ क के बाद ख नहीं आता, श वाले आएंगे। शब्दकोश में आधे अक्षर वाले शब्द पूरे अक्षर वाले शब्दों के बाद आते हैं। ये ध्यानपूर्वक याद करना आपको। ये जो भी हमने प्रश्न उत्तर पढ़े हैं वो याद करने हैं आपको ध्यानपूर्वक। तो वर्ण के बारे में जाना हमने। वर्ण आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और याद करने हैं।